नमस्कार. हॅलो दोतोर कारवेन तुमकां सगळ्यांक काळजांसान येवकार. आतां काळजांसान म्हणटाना आज खरेंच काळजांसान येवकार, कारण आयचो जो आमचो विशय आसा तो काळजाच्या दुयेंसा कडेन निगडीत आसा, संबंधीत आसा. आनी आयचे जे आमचे डॉक्टर आसात, तज्ञ डॉक्टर आसात, ते आसा डॉक्टर शिरोमणी गोयल, गोंयचे नामनेचे कार्डिओथोरॅसिक सर्जन, म्हणजे काळजाची ऑपरेशनां जे बायपास सर्जरी करतात किंवा काळजाचे वाल्व रिप्लेसमेंट करतात. ह्या संदर्भातले तुमचे प्रश्न तुमच्यानी आज तयार दवरूं येता आनी आयच्या दोतोर आसा ही आसा तांची वळख. Dr. Shiromani Goyal is a cardiothoracic and vascular surgeon at Wockhardt Hospitals, Goa. He has completed MS General Surgery from Pandit Jawaharlal Nehru Memorial Medical College, Raipur, followed by MCH Thoracic Surgery from University of Mumbai in 2001. He has extensive experience having worked abroad in New Zealand and Australia. His expertise includes valve replacements, lung resections, and aortic surgery. वेलकम डॉक्टर. नमस्कार. तुमचे प्रश्न तुमच्या नेमका हिंदीन विचार येता, इंग्लिशीन विचार येता किंवा कोंकणीन विचारल्यार हांव ते अणकार करून सांगता. डॉक्टर इंग्लिशीन किंवा हिंदीन जाप दितले. परतून सांगता की तुमचे प्रश्न काळजाच्या दुयेंसा विशीं संबंधीत, म्हणजे काळजाची वेगळी दुयेंसां आसा, म्हणजे जेका आमी कोरोनरी आर्टरी डिजीज म्हणटा, काळजाचे शीर ब्लॉक जाता किंवा आमी बायपास करचे पडटा किंवा बाकीच्योच आसता, म्हणजे एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हे सारखे जे सगळे संलग्न प्रश्न आसात ते तुमच्यांनी विचार येता. पण डॉक्टरांचो स्पेशलायझेशन जे आसा ते कार्डिओथोरॅसिक सर्जन म्हणून आसा. तुमचे ऑलरेडी समज ऑपरेशन जाला किंवा जावपाचें आसा किंवा जावपाच्या मार्गार आसा कोणाचे आनी तुमकां चड माहिती जाय किंवा चड तुमकां जाणा जावपाक जाय, तुमच्यान मुजरत प्रश्न विचार येता 24904444 24904445 ह्या दोना पैकी एका नंबराचेर. डॉक्टर, जस्ट टू सेट द बॉल रोलिंग, वॉट आर द कंडिशन्स वीच यू फाउंड क्वायट कॉमन इन गोवा वीच डिमांड्स सर्जिकल करेक्शन? In maybe definitely must be a coronary artery disease only, because it is universal. Yeah. But have you found anything like, see, you worked abroad, like in so many other countries of the globe, but have you found something that which is more common or more prevalent in Goa? मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज है. इंडिया में और रूमेटिक हार्ट डिजीज है, लेकिन गोवा में उसका इंसिडेंस कम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि गोवा जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है. तो इंडिया में उसका इंसिडेंस कम है. तो मेनली गोवा में कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो ब्लॉकेजेस आर्टरीज में होते हैं उनका इंसिडेंस ज़्यादा है. ओके डॉक्टर, आई थिंक वी हैव गॉट अ कॉल. हेलो. हॅलो. या. हां. विचारात. या. दिवाकर कामत आके मडगांवच्यान उलयता. दिवाकर बाब प्रश्न विचारात. आज कितें जालां, जवळ 60 ते 65 वर्सांच्या लोकांक खुबशे हार्टाची हें जाता, ब्लॉक जातात आनी तांकां मागीर एक तर एंजिओप्लास्टी नाल्यार बायपास करचे पडटा. आनी मागीर कितें जाता, थोड्या वर्सांनी तांकां परत जाता एंजिओप्लास्टी आनी बायपास करचे पडटा. हाजी कारणां कितें, एक प्रश्न. आनी दुसरो प्रश्न म्हळ्यार सगळ्यांक जाता परत तशें काय थोड्यांक जाता, थोड्यांक जायना, आनी तें न जावपाक कितें उपाय, प्रिवेंटिव मेजर कितें घेवपा जाय? वेरी गुड. दिवाकर बाब, इनका जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि ये जो बाईपास सर्जरीज वगैरह थे उसको देयर इज अ रिकरेंस, so how they can be avoided or prevented, and whether all people require second operation. That's what is his question, but basically उसका जो thrust है वो second question पे ज़्यादा है. एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं आर्टरीज में, दे अकर बिकॉज ऑफ जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाना क्या खाते हैं, स्मोक करते हैं. तो ये बाईपास ऑपरेशन यूजुअली 10 ईयर्स में कुछ ना कुछ फिर से 10% लोगों को कुछ करवाना पड़ता है. और इसका रीज़न क्या है कि जो ब्लॉकेजेस आपकी नेटिव आर्टरीज में हुए हैं वो इस जो नई आर्टरीज लगी हैं उनमें भी हो जाते हैं. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने ये जो डायबिटीज़ है, स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, डायबिटीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको और एक्टिव होना पड़ेगा. तो उससे क्या है कि ये डिले हो जाएगा, ये नए मतलब ये जो नई वेसल्स हैं उनके ब्लॉकेज में. तो अगर आप यंग एज में तो वो हो सकता है कि फिर कुछ करवाना पड़ेगा, नहीं तो 10-15 साल तक कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा उसके लिए. अच्छा, एनीथिंग यू रिकमेंड इन डाइट? बिकॉज व्हेन आई आस्क्ड माय फर्स्ट क्वेश्चन, आई वाज मोर इंटरेस्टेड अबाउट द डाइटरी स्टाइल ऑफ गोवंस एंड दिस ज्योग्राफिक कंडीशंस, इफ यू टेक इनटू अकाउंट ऑफ दैट. मतलब उसमें फैट आपका डाइट में कम होना चाहिए, मेन थिंग वही है. और आप जो भी लीन मीट जैसे गोवंस, वो जो है आपका जो सी फूड जो है वो सबसे अच्छा है. आप फिश वगैरह खाएंगे तो उसमें इट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज इन अ वे. और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो डाइट में ज़्यादा होने चाहिए.
सैचुरेटेड फैट्स की बजाय. So that way, if you go to see, means geographically speaking, we should consider ourselves lucky that we are on the seashore. यहाँ fish abundant है और जो actually supposed to be good for heart that way. But बाकी जैसे आपने कहा कि जो थोड़ा सा stress, diabetes, ये अगर डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. फिर उसके साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल बहुत कॉमन हो गया और आजकल लाइफ में स्ट्रेस भी ज़्यादा हो गया है जो. लेकिन गोवा में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो मतलब इन फैक्टर्स पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोई भी आप चीज़ ले लो, एंजियोप्लास्टी ले लो या बाईपास सर्जरी ले लो, ये पैलेटिव ऑपरेशंस है, ये क्योर नहीं है. तो 10-12 साल में फिर मतलब सर्जरी में तो 10-12 साल में फिर कुछ करवाना पड़ेगा. स्टेंट्स में और जल्दी कुछ करवाने की जरूरत पड़ सकती है. अच्छा, ओके, थैंक यू डॉक्टर. आई थिंक वी हैव गॉट अनदर कॉल. हेलो हेलो या हेलो या डॉक्टर साहब, मैं मापसा से बोल रहा हूँ. बोलिए. अभी डॉक्टर साहब देखो, पहले तो हार्ट अटैक का वल्नरेबल एज 60 बाद में हुआ करता था. अभी तो यहाँ पर मेरे बहुत से जानकार और दोस्त जो है तो वे तो गुजर गए हैं या तो उनको अटैक आ गया है 40 में 45 में. यहाँ पर बोलते हैं कि उम्र शुरू होती है 40 में, लाइफ बिगिंस एट 40 डे से. करेक्ट. बट ये क्या है कि 40 बरस में इतना जिसे कहा जाता था कि हार्ट एलिमेंट इज अ लास्ट दैट यू कैन गेट सब होने के बाद समझो. लेकिन अभी लाइफ के शुरू में 40 में जो ये जो पीछे से वार करता है हार्ट का डिजीज, तो दिस इज वेरी डेंजरस. यस. तो इसके लिए आप संक्षिप्त में अगर लोगों को एडवाइस देंगे तो अच्छा रहेगा. ओके ओके. एक्चुअली सेम कन्वर्सेशन. हाँ, ये जैसे मैंने पिछले उसमें जो कॉलर थे उनका जवाब दिया था. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो है ना, ये जैसे जैसे मतलब इकोनॉमिकली बेटर होते जा रहे हैं, हम लोगों का लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है. और दूसरा एक है कि हमारा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है. तो वो व्हेन इट इज़ एडेड टू ऑल दीज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए. तो अगर आप स्मोक करते हैं, इट शुड बी स्टॉप्ड. और थोड़ा बहुत मतलब आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा. अगर सेडेंट्री है तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए. एटलीस्ट वीक में 3 डेज तो कंपलसरी. हाँ, कंपलसरी है. एंड इफ यू मतलब वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स और सो, दैट ऑल्सो शुड बी इनफ. और डायबिटीज़ मैंने ये देखा, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं उनका किसी का भी डायबिटीज़ ठीक से कंट्रोल नहीं होता. ब्लड शुगर इतना हाई रहता है. तो उस और अगर आपको डायबिटीज़ है तो उससे सिर्फ हार्ट नहीं इफेक्ट होगा, इट विल आपको कैटरैक्ट भी हो सकता है. Correct. और उससे किडनीज भी खराब हो सकते हैं. मतलब वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है. तो अगर आप डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल कर लेंगे तो उससे और भी कई सारी जो बीमारियां जो एसोसिएटेड हैं वो नहीं होंगी. और उसके लिए अगर इंसुलिन भी लेना पड़े, मैं वो सबको एडवाइस करता हूं कि अगर ओरली जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन लेने में भी कोई हार्म नहीं है. और वेस्टर्न जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर सब इंसुलिन पे ही रहते हैं. इट कंट्रोल्स डायबिटीज मच बेटर. सो बिकॉज दिस इज वॉट बेसिकली डॉक्टर सांगले तशें की इन्सुलीन घेवप म्हणजे खुबशे फावटी गोंयकारांचो खूब लोकांचो आसा की टॅबलेट घेवंक सोदतात. दे ट्राय टू अवॉयड इन्सुलीन. दे फील समथिंग व्हेरी ऑफेन्सिव. बट इनफॅक्ट जर पळयल्यार की इन्सुलीन इज मोर बॉडी फ्रेंडली, वेल एक्सेप्टेड एंड इट इज रियली वन. म्हणजे जसं डॉक्टरान सांगला की तातूंतल्यान तुमचे ब्लड शुगर कंट्रोल उरलें लागून बाकीचीय दुयेंसां जावची ना. म्हणजे इट विल टेक केअर ऑफ युअर हार्ट, इट विल टेक केअर ऑफ युअर किडनीज, इट विल टेक केअर ऑफ युअर आयज. सो ऑल अँड लॉट ऑफ अदर डिसऑर्डर्स कॅन बी प्रिव्हेंटेड. अँड डोंट जस्ट गो बाय म्हणजे जसं डॉक्टर सांगला की ना आय एम नॉट हॅव्हिंग एनी प्रॉब्लेम. जस्ट डोंट गो बाय युअर शुगर इज हॅव्हिंग 400 अँड स्टील यू नाही आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम, आय एम कम्फर्टेबल. ऐश करा. दॅट शुड नॉट बी युअर स्पिरिट. प्लीज चेक रेग्युलरली अँड ट्राय टू कीप इट अंडर कंट्रोल. आय थिंक डॉक्टर वी हॅव गॉट अनदर क्वेश्चन. हेलो. Hello. Yeah. Yeah, doctor, good evening. Very good evening. Good evening. Doctor, I have got a son of age 17 years. Yeah. Yeah, when his demands are not fulfilled, no doctor. He is to get first palpitation, and now doctor, he is complaining that he is getting pain in the left hand side of the heart. Yeah, so what will be the problem, doctor? We have done ECG also, and it was normal in the TMC. Yeah. Yeah, but only in case if his demands are not fulfilled. Yeah. So otherwise he is okay, yeah. So actually your question has an answer basically, but फिर भी
ECG अगर ठीक था, एक्चुअली उसका एक ही वो है कि जब पैल्पिटेशंस आ रहे हो तब आप उसको अगर हॉस्पिटल ले जाएं तब वो हो सकता है, क्योंकि ऐसे सडन वो अगर चेंजेस हैं तो फिर कहना मुश्किल है, और इतनी यंग एज में ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं तो उसका एक मेथड ये है कि एक होल्टर करके उसमें हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं ओवर अ 24 आवर पीरियड। तो लेकिन मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। Correct. No, but second thing is what emotionally when he means or if when his demands are not fulfilled. So maybe when he's getting excited, agitated, perhaps that is उसमें it हार्ट रेट exists. वैसे भी नॉर्मली इंक्रीज हो ही जाती है, Correct, तो इट मे आई थिंक इट मे बी अ नॉर्मल फिनोमेना ओनली जो है। Yeah. So if other parameters are not, but you can definitely take the opinion of the consultant or cardiologist, and that is a better way of handling this. I think doctor, we have got another question. Hello. Hello. Yeah. हांव श्रीरंग नार्वेकार म्हापशेंसून उलयतां. श्रीरंग बाबा विचारात, प्रश्न विचारात. ल्हानपणानूच काळजाक बुरोक आसता. हय. ल्हानपणाचो काळजाक बुरोक आसता. हय. अशा भुरग्यांक उपाय कितें? म्हणजे जन्मजात. Okay. जन्मजात. Hi. He's asking about congenital heart disease, where there is maybe he's referring to a septal defect, means there is a hole in the heart. Means that word he has used. So what is the methodology of correcting this, and how far is the means उसका prognosis कैसा रहता है? अगर उसको सही टाइम पे अगर आप क्लोज करवा लेंगे तो फिर पीपल कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। अगर डिपेंड करता है किस टाइप का, अगर उसे ब्लू स्पेल्स आती हैं तो फिर उसमें मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 40 साल 50 साल बंद करवाने के बाद जो है 40-50 साल तक रहती है। लेकिन अगर जो है जिसमें ब्लू नहीं होते हैं तो फिर बच्चे जो है नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। And how safe are these operations? Means what is the age group you recommend for this, or depending on the signs and symptoms? अगर जो बिना ब्लू होने वाले हैं तो उसमें 1 साल के बाद जो है वो बंद किए जा सकते हैं, और जो ब्लू होने वाले हैं यूजुअली जो है बच्चा जो है वो भी अगर बहुत ज़्यादा स्पेल्स आ रही हैं तो वो मतलब जहाँ स्पेशलाइज सेंटर्स हैं उसमें 6 महीने के बाद जो है ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर, नाउ यू आर इन गोवा. व्हाट आई वाज मोर दिस थिंग कि एज यू हैव राइटली सेड कि people in Goa are comparatively little stress free. Comparatively, I'm just using the word comparatively because the Goa is supposed to be Sushakat, means quite a relaxed. But now with the present change in trends worldwide, there is a competition, there is this, there stress is there at every point. Second thing, a lot of people in Goa, we consume coconut and coconut oil.